Assalamu alaikum ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss an important theory related to coordination complexes. तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। आपने नॉर्मल एलिमेंट्स के हवाले से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसी तरह सेम एज इट इज़ जो है ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस होते हैं उनके हवाले से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, लेकिन उसके पोस्टुलेट्स में और जो नॉर्मल एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें जो MOT के पोस्टुलेट्स हैं उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन है। तो अभी हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के हवाले से जो MOT है उसके पोस्टुलेट्स और उसकी दो एग्जांपल्स। देखें, सबसे पहले तो यू नो दिस कि यूजुअली जो मेटल होती है ट्रांजिशन कम्प्लेक्सेस के अंदर उनके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना जी, वो इन्वॉल्व होते हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हुए। और लिगेंड्स जो होते हैं वो स्पीशीज़ होती हैं जो लोन पेयर डोनेट करती हैं और वो अपना लोन पेयर S या P ऑर्बिटल से डोनेट कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि जो ओवरलैपिंग होगी वो D ऑर्बिटल्स के दरमियान होगी, ट्रांजिशन मेटल एटम्स के या आइंस के, और जो लिगेंड के S या P एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान होगी। तो जब इनमें ओवरलैपिंग होगी तो फिर तीन तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक वो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एक वो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, और इन दोनों के दरमियान तीसरी तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो अभी हम इसी पोस्टुलेट को रीड करते हैं कि द ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम्स और आइंस with S and P atomic orbitals of ligands results in the formation of bonding, non-bonding and anti-bonding molecular orbitals। यही बात अभी हमने की है कि मेटल की d ऑर्बिटल्स और लिगेंड के S या P एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके तीन तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अच्छा, दूसरा इसका पोस्टुलेट ये है कि the charge density tends to shift to low energy molecular orbitals which gives stability to the complexes। यानी इसको आप आसानी से इस तरह समझ लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिल होंगे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ शिफ्ट होंगे। और दैट्स वेरी लॉजिकल। जितने भी ऑर्बिटल्स की फिलिंग के रूल्स हैं उनकी समरी यही है कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी फिल होते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम एनर्जी वाले जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना जी, उस तरफ ज़्यादा प्रेफरेबली शिफ्ट होंगे, फिल होंगे वो ऑर्बिटल्स, और इससे जो कम्प्लेक्स होगा वो डेफिनेटली स्टेबल होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये दो पोस्टुलेट्स थे। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल दो पढ़ लेते हैं। देखें, यहाँ पे याद रखिएगा जो अपना दो कम्प्लेक्सेस जो यूजुअली हमारे सिलेबस में है, एक तो ये है COF63 नेगेटिव यानी हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन, ठीक है। ये अब हम देखेंगे कि कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है कि कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s2 और 3d7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब कोबाल्ट +3 स्टेट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे COF6 जो है ये जो आयन है, यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेट में है, क्योंकि ये फ्लोराइड -1 में है तो 3 फ्लोराइड है, -6 हो गया, इसमें से +3 जाएगा तो ओवरऑल -3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कोबाल्ट है बुनियादी तौर पे इसकी +3 स्टेट है, यानी 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, अब 24 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रह गए हैं कि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन गया है, 7 थे 1 चला गया, 6 रह गया। तो अब 6 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं
2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं, यानी पहले तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो जो 6th वन होगा वो इधर आ जाएगा, राइट। ये 5d ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशंस है, ये हैं जी 3d के 5 ओरिएंटेशंस। इसी तरह यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स के 6 ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे। तो अब ज़रा गौर कर लें, आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 हैं ये हैं और 5 ये हैं, तो टोटल जो है वो हमारे पास अभी 11 ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद और जो मेटल है उसका 4s और 4p ये भी ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल्स हैं। तो हमारे पास 11 और 4 टोटल जो है वो 15 ऑर्बिटल्स हो गए हैं, 15 ऑर्बिटल्स। अब आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अब हम यही देखेंगे कि इन 15 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से कुछ बॉन्डिंग, कुछ एंटी बॉन्डिंग और कुछ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पे देखें जी, जो ये s, p और d की ओवरलैपिंग हो रही है विद लिगेंड ऑर्बिटल्स, 6 फ्लोराइड लिगेंड्स हैं, फ्लोरो लिगेंड्स हैं। तो यू कैन सी हियर कि ये सिग्मा s, सिग्मा p और सिग्मा d, ये 3 जो हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे और 3 ही इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो सिग्मा p है, आम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं कॉमन जो नॉर्मल एलिमेंट्स में, उसमें जो सिग्मा स्टार होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर सिग्मा स्टार p की जो एनर्जी है, यानी जो p का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उससे कम जो है एनर्जी जो है वो सिग्मा स्टार s की है और उससे कम सिग्मा स्टार d की है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जो नॉन एक्सियल हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, एक्सियल और नॉन एक्सियल। ये तीनों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। द रीज़न इज़ दैट कि जब ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड जो है वो एक्सिस पे अप्रोच करता है, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने जहन में रखनी है, MOT भी इसको एक्सप्लेन कर रही है। तो अब ज़रा गौर करेंगे, हमने बना लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये हमने बना ली एंटी बॉन्डिंग, और अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए टोटल हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोबाल्ट एक वीक लिगेंड है। तो अब जो कोबाल्ट वीक लिगेंड है, तो याद रखिएगा ये जो नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के दरमियान डिस्टेंस है, इसको डेल्टा नॉट कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, डेल्टा नॉट जो है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। अगर तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर वीक लिगेंड होगा तो डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वीक लिगेंड कम रिपल्शन कॉज करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादा रिपल्शन कॉज करता है। तो ये वीक लिगेंड है, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे डेल्टा नॉट जो है वो कम है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप कर सकते हैं इजीली। अब हमने इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और फिर एक और आएगा, ये भी फिल हो जाएगा, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और 2 मज़ीद आएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 ऑर्बिटल्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अनपेयर्ड सेटअप आपको पता है स्टेबल सेटअप है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अभी तक 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, 12 और 3 15, हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 16 और 17 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा सिग्मा स्टार डी ऑर्बिटल्स के अंदर। द रीज़न इज़ दैट कि इन दोनों के दरमियान गैप बहुत कम है। ये जो फ्लोराइड है इट्स ए वीक लिगेंड, गैप कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और देन जो फिर एक 18 इलेक्ट्रॉन होगा वो डेफिनेटली नीचे फिल होगा, क्योंकि उसने पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करना है। पहले अनपेयर्ड सेटअप जो है वो स्टेबल वन है, वो स्टेबल बना, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो नीचे आ गया। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस MOT डायग्राम कि जनाब ये जो कम्प्लेक्स होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा। द रीज़न इज़ दैट कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पैरामैग्नेटिक है, और इसमें जो डेल्टा नॉट है वो स्मॉलर है, और डेल्टा नॉट स्मॉलर इसलिए है क्योंकि फ्लोराइड एक वीक लिगेंड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये
हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन जो है उसकी MOT डायग्राम है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि द एनर्जी ऑफ पेयरिंग इज़ लार्जर देन डेल्टा नॉट एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनपेयर्ड। यानी डेल्टा नॉट इसको पेयर अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए डेल्टा नॉट से। अब डेल्टा नॉट कम है यानी डिस्टेंस कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, वो पेयरिंग नहीं करेंगे। सो यू कैन सी हेयर कि इन दिस कॉम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स आइन बेसिकली पैरामैग्नेटिक नेचर इज़ प्रेजेंट और इस तरह से ये इसकी MOT डायग्राम जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसी तरह हम एक दूसरा कम्प्लेक्स लेते हैं, सेम मेटल है लेकिन हम लिगेंड चेंज करेंगे, लिगेंड हम लेंगे अमोनिया। तो हम उसके साथ डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, ये गौर कीजिएगा, अब ये हमने लिया है अमोनिया लिगेंड। देखिए, आपको पता है कि अमोनिया इज़ एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वो जो नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा रिपल्शन होगी और उनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सेम बिल्कुल उसी तरह कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, क्योंकि 6 ऑर्बिटल्स इसने जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, 6 लिगेंड्स मौजूद हैं। जिस तरह 6 फ्लोरो लिगेंड्स थे, इस तरह 6 ये अमाइन लिगेंड्स हैं, ठीक है ना जी। तो आप गौर करें कि वही 3D है, फिर 4S है, फिर 4P है, इनकी ओवरलैपिंग होगी। तो टोटल 5 6 और 5 11 और 4 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी। तो 15 ही टोटल ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये देख लें आप कि यहाँ पे 4 और 2 6 जो है वो बॉन्डिंग है, 6 ही एंटी बॉन्डिंग है और 3 जो है वो नॉन बॉन्डिंग है। बट द डिफरेंस इज़ देयर कि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार डी के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, डेल्टा नॉट इज़ हायर। इसका इस डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह है अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो देयर इज़ अ ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल अप होंगे तो टोटल हमने 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो इसी तरह पहले ये फिल होगा, फिर ये तीनों फिल होंगे, फिर ये, तो टोटल यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर फिल होगा, तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन होंगे, लेकिन चूँकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाने की बजाय इन्हीं नीचे वाले ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें रूल्स के मुताबिक पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 जो है वो ऑर्बिटल्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यानी इस गैप की वजह से इस कम्प्लेक्स की नेचर जो है वो बदल जाएगी और ये एक डायामैग्नेटिक कम्प्लेक्स होगा। तो यू कैन सिंपली से कि द वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स इज़ लार्जर। ये लार्जर है इस कम्प्लेक्स के अंदर क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली इसकी नेचर पैरामैग्नेटिक की बजाय डायमैग्नेटिक होगी, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट। और जो एनर्जी ऑफ पेयरिंग है वो स्मॉलर है, यानी यहाँ पे जो पेयरिंग के लिए एनर्जी चाहिए वो कम है और डेल्टा नॉट यानी गैप ज़्यादा है, इसलिए पेयरिंग आसानी से हो जाएगी। और ये जो कम्प्लेक्स होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड अप होंगे। तो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज़ रेलिवेंट टू कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और इसमें हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, बोथ एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।